हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मून इन द डे के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में दोहा कांग से कहता है कि सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो क्योंकि तुम मेरी वाइफ थी। जिस बात को सुनकर कांग हंसने लगती है क्योंकि उसे दोहा की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तो दोहा कहता है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं था तो तुम टेम्पल में क्यों गई थी? तुम उस मॉन्क को ढूंढने गई थी ना, जिसने मुझ पर चार्म लगाया था, और तुमने मुझे यहाँ भी इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पर शक है। तो कांग कहते हैं कि मैं बस कंफर्म करना चाहती थी। तो दोहा कहता है कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ, और फिर वो कांग को उसके बचपन से लेकर के बड़े होने तक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता है। और वो कहता है कि सबको बाइक चलानी आती थी लेकिन तुम्हें नहीं आती थी, तो तुमने अडल्ट होने के बाद सीखी, वो भी सीक्रेटली, क्योंकि जब तुम 7 साल की थी तो तुम्हारी लास्ट मेमोरी तुम्हारे फादर के साथ बाइक पर राइड करते हुए की थी। 2 साल पहले तुमने अपने कलीग को 5 मिलियन वॉन उधार दिए थे जो तुम्हें अब तक वापस नहीं मिले, और तुमने उन्हें मांगा भी नहीं। तुम बहुत स्ट्रगल कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम बार बार टेक्स्ट लिखती हो और डिलीट कर देती हो। नायोन हमेशा तुम्हारी चीजें यूज करती है लेकिन तुम उससे भी कुछ नहीं कह पाती क्योंकि तुम खुद सफर कर सकती हो लेकिन तुम दूसरों को परेशान होते हुए नहीं देख सकती। तो कांग कहती है कि तुम कर क्या रहे हो? तो दोहा कहता है कि मैं उस कांग के बारे में बता रहा हूँ जिसे मैं आज तक ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, और अगर तुम्हें अब भी भरोसा नहीं है तो तुम अपने बारे में कुछ ऐसा पूछो जो किसी को ना पता हो, मैं सबका जवाब दूंगा। एंड ये सब कुछ सुनकर कांग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम तो स्टॉकर हो। एंड ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो दोहा को कुछ भी समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में दोहा घर वापस आ जाता है तो मिनो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कांग के साथ इस वक्त क्या कर रहे थे, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। तो दोहा कहता है कि मेरे पास आपकी चिंता करने के लिए टाइम नहीं है सर। तो मिनो कहता है सर, तुम एक्सीडेंट के बाद से ही बहुत अजीब और अलग बिहेव कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुम पेन में हो इसलिए ये सब हो रहा है। कांग को लेकर तुम्हारे ऑब्सेशन को भी मैंने इग्नोर किया और मैंने उससे फेवर मांगा ताकि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन अगर तुम ऐसे ही वर्स होते रहे तो मैं उसे तुम्हारे आसपास नहीं रहने दूंगा। एंड ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो दोहा को गुस्सा आ जाता है। एंड वहाँ के आसपास की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं जो देखकर मिनो थोड़ा शॉक हो जाता है। तो दोहा खुद को कंट्रोल करके कहता है कि आप बस ये सोचो कि मैं पेन में हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ब्रदर। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर सियोक और लॉयर को देखते हैं जो कि एक सुनसान प्लेस पर आ जाते हैं, और लॉयर तेजू की बॉडी को देखकर कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो मिस्टर सियोक कहते हैं कि तुमने इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहा था ना। तो लॉयर कहता है कि अगर ये बात कोर्ट तक पहुंच गई तो हम दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो मिस्टर सियोक कहते हैं कि सिर्फ मैंने देखा है। तो लॉयर कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उस वक्त तेजू के साथ थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे आप वहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे। एंड हमें एक पास सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर सियोक तेजू से कहते हैं कि टाइम आ गया, और वो उसे धक्का दे देते हैं। लॉयर कहता है कि आपने जानबूझकर तेजू के साथ ऐसा किया ना। एंड इस वक्त तेजू जिंदा था लेकिन फिर भी ये दोनों उसे पानी में फेंक देते हैं। एंड यहाँ तेजू की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोहा अपने गर्दन के निशान को देखता है जो कि बहुत डार्क हो रहा था, और वो कहता है कि जब भी कांग का 30th बर्थडे आता है मेरा एक हाफ और वर्स हो जाता है। नेक्स्ट डे युनजे दोहा के कहने पर कांग को लेने आता है तो नायन उसे रोकने लगती है। तो कांग कहती है रहने दो, और वो युनजे से कहती है कि उससे बोलना कि मैं अपने फादर से मिलने गई हूँ। तो युनजे कहता है कि उसने मुझे आपसे कुछ कहने के लिए कहा है। एंड हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ दोहा कहता है कि तुम अपने फादर से मिलने गई हो, ये कहकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकती। तो कांग को जबरदस्ती मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में कांग युनजे से कहते हैं कि आपने एक बार मुझसे कहा था कि हान जुनो किसी और लड़की को लाइक करता है, किसके बारे में बात कर रहे थे आप? तो युनजे कहता है कि जुनो का टेस्ट बहुत कंसिस्टेंट है, उसने बहुत टाइम पहले किसी को डेट किया था और वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती थी। तो कांग कहते हैं कि उसका नाम हान रीता था, है ना? तो युनजे कहता है कि आपको कैसे पता? तो कांग कहते हैं कि मतलब आपको सब पता था कि हान जुनो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। तो युनजे कहता है कि अगर मैं आपको बताता भी तो भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, और वो बुरा पर्सन बिल्कुल नहीं है, इसलिए प्लीज जो वो कह रहा है वो कर दो। वो पिछले 1500 सालों से एक ही वुमेन के लिए डिवोटेड रहा है, तो उसके दिल में बहुत गुस्सा होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग एक प्लेस पर आ जाते हैं, तभी कांग को दोहा दिखता है और वो उसके पास आकर कहते हैं कि हम सियोल में भी बात कर सकते थे, तुमने मुझे इतनी दूर क्यों बुलाया? तो दोहा कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था, और वो उसे कुछ फ्लावर्स दिखाकर कहता है कि ये येलो पॉन्ड लिलीज हैं, और अगर तुमने अपने सपने में इन्हें देखा होगा तो तुम्हें पता होगा इनके बारे में, ये फ्लावर तुम्हारी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कांग को याद आता है कि ये फ्लावर हानरीता के फादर की स्वॉर्ड पर जड़ा हुआ था। तो कांग कहते हैं कि इसका मतलब वो सपने सिर्फ सपने नहीं है। तो दोहा कहता है कि तुम अपने 1500 साल पहले की पास्ट लाइफ देख रही हो, लेकिन तुम्हारी सारी रिकार्नेशंस में सिर्फ तुम हो जिसे मैं याद हूँ। तो कांग कहते हैं कि मुझे थोड़ा सोचने दो। एंड वहाँ से चली जाती है एंड एक शांत प्लेस पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पास दोहा आता है और कहता है कि मैं भी खुद को इस तरह से रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी इस लाइफ को खत्म करके इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। तो कांग कहते हैं कि अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने अपनी लाइफ में ट्रॉमा की वजह से कितना स्ट्रगल किया है। तो दोहा इस बात को इग्नोर करके कहता है कि इस एंडलेस साइकिल को खत्म करने के लिए तुम्हें बस सपना देखना है और पता लगाना है कि मैं क्यों मरा। तो कांग कहते हैं कि चाहे मैं कितना ही स्ट्रगल क्यों ना कर रही हूँ, तुम्हें सिर्फ अपने गोल को अचीव करने से मतलब है ना।
तुमने मेरी पूरी लाइफ को हिलाकर रख दिया सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस 21st सेंचुरी में हर तरह के इंसिडेंट, एक्सीडेंट और बीमारी की वजह से हजारों लोग मरते हैं, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह अपने सुकून के लिए दूसरी की लाइफ बर्बाद नहीं करता। और तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं हान जीता नहीं, कांग यंगवा हूँ। जैसे तुम हान जुनो नहीं हो, मैं वो 1500 साल पहले की वुमन नहीं हूँ। तो दोहा कहता है कि तुम उस वुमन से कभी नहीं भाग पाओगी। तुम सब कुछ अपने सपने में देखोगी तो तुम्हें लगता है कि तुम इन सबसे भाग सकती हो। तुम भी जानना चाहती हो कि एंड कैसे हुआ। तो कांग कहते हैं कि ऑलरेडी 1500 साल हो चुके हैं, तो तुम उससे मूव ऑन क्यों नहीं हो जाते, ताकि मैं भी अपने इस घटिया फेट से मूव ऑन हो जाऊं। और अब तक तुमने जो भी किया उसे स्टॉकिंग कहते हैं, इसलिए हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। एंड ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एंड सीन पास्ट लाइफ में जाता है, जहाँ दोहा हानरीता से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। तो हानरीता वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन पर हमला करने लगते हैं। तो दोहा हानरीता से कहता है कि जल्दी जाओ यहाँ से, और फिर वो सबसे लड़ने लगता है और ऑलमोस्ट सबको मार देता है। फिर वो हानरीता के पास जाने लगता है, पर तभी एक गार्ड हानरीता की तरफ तीर चला देता है। तो दोहा उसे हक कर लेता है, जिस वजह से वो तीर उसे लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोहा को होश आ जाता है और हेट्सो उसके पास ही होता है। तो दोहा कहता है कि वो वुमन कहाँ है। तो हेट्सो कहता है कि मैंने मार दिया उसे। तो दोहा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि बेहतर होगा कि ये सच ना हो। क्या तुमने सच में उसे मार दिया? तो हेट्सो कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। तो दोहा कहता है कि आज तक आपका बेटा बनकर जीने के लिए मैंने कितने लोगों को मार दिया। मेरे पास शुरू से ही जीने के लिए कोई वजह नहीं थी, इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर नहीं जीऊंगा। तो हेट्सो कहता है कि अगर तुम ऐसी हालत में गए तो तुम मर जाओगे। तो दोहा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड तभी गार्ड्स गेट खोलते हैं और हानरीता को देखकर दोहा बहुत इमोशनल हो जाता है और हेट्सो उससे कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो ये तो अपनी जीप काट कर मर जाती। एंड तभी वहाँ पर गार्ड्स एक लेडी को लेकर आते हैं जो हानरीता के घर में काम करती थी, और वो उसे देखकर पहचान जाती है और हेट्सो से कहती है कि यही हानरीता है। तो हेट्सो दोहा से कहता है कि यहाँ खड़े सभी लोग इस बात का गवाह है कि ये गद्दार की बेटी है और ये गद्दार है जो मरना डिजर्व करती है। तो अगर तुमने इसे अभी मार दिया तो मैं तुम्हें एक नौकर से प्यार करने की गलती के लिए माफ कर दूंगा। लेकिन दोहा इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो हेट्सो अपने बॉडीगार्ड्स और उस लेडी को मार देता है और कहता है कि अब बस हमें पता है कि ये कौन है। इतने टाइम से जिस कुत्ते का मैं ध्यान रख रहा था वो मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे उसकी कॉलर बोन टाइट करके उसकी जगह तो दिखानी पड़ेगी ना। एंड इस टाइम वो दोहा की बात कर रहा था। हेट्सो कहता है कि तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से कराने की जगह जो तुम्हें और सक्सेसफुल बनाएगी, मैं तुम्हारी शादी इस गद्दार की बेटी से कराऊंगा जो मेरी हॉस्टेज बनेगी। तो इस लड़की को बचाने का सिर्फ यही तरीका है, या तो इसे मार दो या फिर इससे शादी करके अपनी वाइफ बना लो। तो दोहा को मजबूरन ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो हेट्सो इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो दोहा को फिर से कंट्रोल कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में दोहा का सर्वेंट उसे आकर बताता है कि हानरीता कुछ नहीं खा रही है। तो दोहा उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी, लेकिन सरवाइव करने के लिए तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो हानरीता कहते हैं कि मुझे हमेशा वो क्यों करना पड़ता है जो आप कहते हो, आपने मुझे अपने जीने की वजह क्यों बनाया। तो दोहा कहता है कि किसी को मारने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊं, ये मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो हानरीता कहते हैं कि आप चाहते हो कि मैं आपके गले का फंदा बनकर जीऊं, ये जानने के बाद भी कि आप अपने फादर के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो दोहा कहता है कि जब तक मैं उनकी बात मानूंगा वो किसी को नहीं बताएंगे कि तुम कौन हो। एंड ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है और युंजे कांग को उठाने लगता है क्योंकि कांग को फिर से सपना आया था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर स्योक लॉयर के साथ मिनो से मिलने आते हैं, लेकिन मिनो ने देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। मिस्टर स्योक कहते हैं कि तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की है या नहीं। वैसे अगर मैंने किसी को हायर किया भी था तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी वजह से जेल गया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि आजकल तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है। ये मेरा भाई है, लेकिन ये इतना बदल कैसे गया? ऐसा ही कुछ चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? तो मिनो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो मिस्टर स्योक कहते हैं कि हान जुनो मरकर भी वापस जिंदा हो गया, लेकिन फिर भी वो किसी और पर्सन की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, और वो सडनली कांग यंगवा से इतना ऑब्सेस क्यों हो रहा है। ये मेन इश्यूज है जो तुम फेस कर रहे हो, है ना? तो मिनो कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो मिस्टर स्योक कहते हैं कि अगर जानना है तो मुझ पर शक करना बंद करो, अपने भाई से सवाल पूछो और कुछ ऐसा पूछो जो सिर्फ तुम्हें और रियल हानजुनो को पता हो, और अगर उसने गलत जवाब दिया तो वो रियल हानजुनो नहीं है। उसके बाद मिस्टर स्योक बाहर आ जाते हैं। तो लॉयर कहता है कि आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, आपने उसे मार तो नहीं दिया ना? तो मिस्टर स्योक कहते हैं कि तुमने खुद किसी को मारा है, लेकिन फिर भी तुम कितनी जल्दी डर जाते हो। और चिंता मत करो, ना तो मैं हानजुनो को मारने वाला हूँ और ना ही हान मिनो को। एंड सीन पास्ट लाइफ में जाता है, जहाँ हेट्सो को पता चलता है कि बेगजी के कैदी भाग गए हैं। तो वो दोहा से सब कुछ संभालने के लिए कहता है। तो वहाँ एक सोल्जर कहता है कि रहने दीजिए सर, ग्रेट जनरल बहुत ज्यादा इंजर्ड है, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन हेट्सो तब भी नहीं मानता क्योंकि वो दोहा को तकलीफ देना चाहता था। एंड ये सब कुछ हानरीता सुन रही थी। तो दोहा उसके पास जाकर कहता है कि मैं वापस आऊंगा। नेक्स्ट सीन में हानरीता दोहा के रूम में आती है एंड रात तक वहीं उसका वेट करती रहती है। रात में दोहा वापस आता है एंड उसे अपने रूम में हानरीता दिखती है जो कि सो रही थी। तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो हानरीता कहती है कि आप अभी आए हो? तो दोहा कहता है कि मैं थक गया हूँ, तो प्लीज तुम जाओ। लेकिन हानरीता उसकी हेल्प करने लगती है और उसका हाथ दोहा के हाथ से टच हो जाता है। तो वो कहती है कि आपका हाथ तो बहुत गर्म हो रहा है। तो दोहा कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम प्लीज जाओ।
तो हानरीता उसके सर पर हाथ लगा कर कहती है कि आप बीमार हो, आपको फीवर है। तो दोहा कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, और वो उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। तो हानरीता वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे दोहा के रूम से कुछ आवाज आती है। तो वो भाग कर अंदर जाती है, जहाँ पर दोहा बेहोश पड़ा था, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताता है कि इनके तीर का घाव अभी तक हील नहीं हुआ है और इन्होंने बहुत ओवर वर्क किया है, और क्योंकि इनका घाव पक चुका है इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा फीवर हो गया है और अब शायद ही नहीं उठेंगे। डॉक्टर के जाने के बाद हेट्सो कहता है कि अभी तो तुम्हें मेरे लिए बहुत काम करने थे, और फिर वो हानरीता से कहता है कि इसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये होश में नहीं आया तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें जिंदा रखने का। नेक्स्ट सीन में हानरीता दोहा का ध्यान रख रही थी, एंड तभी उसकी नजर दोहा के चाकू पर पड़ती है, और वो कहती है कि अगर आप उठ भी गए तब भी आपके फादर आपको डॉग की तरह ट्रीट करते रहेंगे, सिर्फ मेरी वजह से आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। तो इस वजह से वो दोहा को मारने की कोशिश करती है और बहुत ट्राई करती है, लेकिन नहीं कर पाती, एंड उसके बाद वो बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में दोहा को होश आ जाता है एंड वो अपने पास चाकू को देखता है, एंड तभी उसका सर्वेंट उसके पास आता है। तो दोहा कहता है कि इस पूरे टाइम में तुम मेरे साथ थे ना? तो वो कहता है नहीं, आपकी होने वाली वाइफ आपके साथ थी और उन्होंने पूरी रात जागकर आपका ध्यान रखा। तो अब दोहा उस चाकू को देखकर सब कुछ समझ जाता है। उसके बाद वो हानरीता के पास जाता है। तो वो कहती है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे ना? अगर आप जाग गए थे तो आप मुझे बुला लेते ना। तो दोहा कहता है कि तुमने फिर से मुझे मारने का चांस मिस कर दिया ना, क्यों किया तुमने ऐसा? तो हानरीता कहते हैं कि मैं आपको मारना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। आपको मारने से ज्यादा मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि आप कभी नहीं उठोगे। अब आप बताओ कि मैं क्या करूं? मैं अब आपको नहीं मार पाऊंगी और अब मैं कैसे जीऊंगी, क्योंकि आपने ही मुझे सरवाइव करने के लिए कहा था। तो दोहा कहता है कि मैं सोचता हूँ इस बारे में और मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। तो हानरीता कहते हैं कि आप प्रॉमिस करो कि आप मेरी आंखों के सामने से कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आप मेरे साथ हो तो मैं इस घटिया लाइफ को भी जी लूंगी। तो दोहा हानरीता का हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सीन प्रेजेंट में आता है एंड कांग ने फिर से ये सब कुछ अपने सपने में देखा था, एंड दोहा ने उसका हाथ पकड़ा था। वो सीन याद करके सडनली वो रोने लगती है और उसे याद आता है कि कल उसने दोहा को कितना बुरा बोला था, तो इस बात का उसे बुरा लगने लगता है। एंड तभी उसके पास मीनू का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है, एंड इधर ये बात मीनू दोहा को भी बताता है, तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कांग चुनू के घर आ जाती है और वो इतना सारा खाना देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है। तो दोहा कहता है कि क्या बात है, फ्री का खाना खाने के लिए तो तुम वापस आ गई? तो मीनू कहता है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तो दोहा कहता है क्योंकि इसी ने कहा था कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो मीनू कहता है कि कुछ हुआ है क्या? तो कांग कहते हैं कि मैंने इसे कहा था कि मैं इसे दोबारा बीमार नहीं देखना चाहती। मीनू कहता है कि ये मील मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, क्योंकि चुनो को सी फूड बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि जब ये छोटा था तो क्लॉस लेने के लिए एक रॉक पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से ये ओशन में गिर गया था। तुम्हें याद है ना जुनो? तो दोहा कहता है कि पता नहीं। तो कांग उसे किक करके कहते हैं कि तुम्हारे भाई कुछ पूछ रहे हैं तो ढंग से जवाब दो। तो दोहा कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो मीनू कहता है अच्छा तुम्हें याद है, तुम्हें ये इसलिए नहीं पसंद क्योंकि तुम्हें इससे सी वाटर का टेस्ट आता है, याद है ना? तो दोहा कहता है हाँ ये सच है। जो सुनकर मीनू बिल्कुल शांत हो जाता है और उसके बाद वो वाइन लेने चला जाता है। दोहा कांग से कहता है कि जिस पर्सन को तुम कभी नहीं देखना चाहती थी उसके सामने नूडल्स खाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो कांग कहते हैं कि मुझे भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो दोहा कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मूव ऑन हो गई। तो कांग कहते हैं देखो सॉरी मैंने लास्ट टाइम कुछ ज्यादा कर दिया था, लेकिन कम से कम उनके सामने तो नॉर्मल बिहेव करो। तो दोहा कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं हान जुनो नहीं हूँ। तो कांग कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, तुम्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि तुम कैसे मरे, लेकिन सोचो कि मिस्टर हान को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका इकलौता भाई पहले ही मर चुका है। पता है कितनी तकलीफ होती है? तो दोहा कहता है कि पता है मुझे अपने लव्ड वन को खोने पर कितनी तकलीफ होती है। जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी मैं वहीं पर था तुम्हारे पास, एंड तभी वहाँ पर मिनो आ जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों अकेले होते हैं जहाँ कांग को लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, एंड इधर मिनो कहता है कि तुम गलत हो क्योंकि जो रॉक पर चढ़ने की वजह से ओशन में गिर गया था वो जुनो नहीं मैं था। नेक्स्ट सीन में कांग दोहा से सॉरी कहती है और कहती है कि मैंने उस दिन बहुत गलत बोल दिया था। सच कहूँ तो मैंने बाद में सपना देखा और मुझे बहुत बुरा लगा। कैसा होता अगर तुम और हानरीता एक अलग टाइम और अलग सिचुएशन पर मिलते? इसलिए अब मैं ऐसे ही सपने देखती रहूंगी क्योंकि मुझे जानना है कि तुम्हारे और उसके साथ एंड में क्या हुआ। एंड इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।